Assalamualaikum. I'm Suhaira Sajid. Welcome to Facebook Live PNY Trainings Show. सबसे पहले अपने गेस्ट को वेलकम करने से पहले मैं चाहूंगी कि PNY ट्रेनिंग्स के बारे में कुछ आपको बताया जाए। तो PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर फॉलोइंग एंटिटीज: PNY ट्रेनिंग्स, PNY पिंक एंड PNY एडवर्टाइजिंग. PNY Trainings is Pakistan's best IT training institute. PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to connect a representative for registration. और रजिस्ट्रेशन आप किस किस जो है डिपार्टमेंट में करवा सकते हैं? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, आर्ट एंड डिजाइन है, मीडिया प्रोडक्शन है और साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग, अकाउंट्स, किड्स एंड मैनी मोर. तो ये सब डिपार्टमेंट है जिसमें आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं. देन जो हमारा डिपार्टमेंट है PNY एडवर्टाइजिंग. It is a digital marketing agency which provide digital marketing and other services to business. तो आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन डिजिटल एडवर्टाइज करने के लिए बहुत हेल्प ले सकते हैं PNY एडवर्टाइजिंग से. देन माय मोस्ट फेवरेट और सब लेडीज का मोस्ट फेवरेट PNY पिंक. पिंक से आपको पता चल गया होगा कि बिकॉज it's something related to girls and ladies. So PNY Pink is dealing in different courses related to self grooming and makeup. So PNY group of companies का जो विजन है वो यही है कि आपको बेस्ट सर्विस दी जाए इन सब जो मैंने आपको डिटेल्स बताई इनमें. तो अब इसके बाद टाइम है जो कि आप सब मैसेजेस कर रहे हैं हमारी पोस्ट देख के. हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं. अहमद मंजूर साहब हैं जो कि चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर एट ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान एंड एक्चुअली ही इज द CEO ऑफ ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ पाकिस्तान. तो उनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर. आप सुनाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कैसा आपका आज का दिन गुजरा? आज का वो देखिए ये टाइम होता है कि सारा दिन गुजरने के बाद कुछ लोग होते हैं उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, कुछ होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं. तो आप कौन से वाली कैटेगरी में आते हैं? एक्चुअली ये एंटरप्रेन्योर की एक लाइफ होती है मैं उस कैटेगरी में आता हूँ जिसको कभी नींद नहीं मिलती अच्छा ये देखिए जितना डिजिटल हो गया है सारा सिस्टम, तो क्या आपको लगता है कि ये बड़ा माइंड जो ब्रेन है वो बेचारा उस पे जुल्म हो रहा है? अराउंड द क्लॉक एक चीज जो है वो हर वक्त सर पे सवार है. एक्चुअली ये तो सर पे सवार तब हो गई थी. एक्चुअली आप लोग तो यंग है माशाल्लाह. आप लोगों ने वो टाइम नहीं देखा हुआ जब रात को 10 बजे के बाद फोन नहीं किया जाता था दूसरे घरों पे. ठीक अच्छा, है ना? वैसे मैंने देखा हुआ इट मींस मैं यंग नहीं हूं, मैंने देखा तो एक्चुअली तब जो है ना वो हुआ करता था कि तब फोन 10 बजे के बाद आपने किसी को नहीं करना. ठीक है जी. है तो ना ये. तब जिंदगी बहुत आसान हुआ करती थी. अब जब अच्छा से तब मोबाइल आसान आया है, वैसे कहा तो जाता है कि अब आसान हो गई जिंदगी जो है इस सब अब टेक्नोलॉजी के बाद. एक्चुअली टेक्नोलॉजी के साथ जिंदगी आसान हुई है लेकिन दूसरे मानों में. यानी इस तरह तो आप सारा टाइम ऑनलाइन भी रहते हैं, व्हाट्सएप भी सारा, यानी आपने भी देखा होगा आप कभी सोते हुए आंख खुले ना तो सबसे पहले हाथ मोबाइल पे जाता है और उसमें बंदा देखता है कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ. सीरियसली आपकी. अच्छा आपसे स्पेसिफिकली हम पूछना चाहेंगे एक चीज कि ये जो 4th IR है ये क्या है? अच्छा, 4th IR बेसिकली 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है. इसमें अब क्या है कि इससे पहले भी कुछ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए थे, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नॉर्मली लोग को आपने शायद ये कहते सुना हो कि जी हमने पहले 3 को ना हम पकड़ नहीं पाए तो चौथे को पकड़ लें किसी तरीके से. लेकिन मेरा थोड़ा सा ना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है. पहला आया था 1700s के अंदर, तब पाकिस्तान था ही नहीं. दूसरा आया था 1800s के अंदर, तब भी पाकिस्तान नहीं था. ठीक है. तो वो 2 में हमारी बचत है. तीसरा आया था तकरीबन 1964 के अंदर. तब पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं थे. हाँ, लेकिन अगर अब हम नहीं पकड़ेंगे ना, बिकॉज अब हमें 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हम उस जगह पे लाके हमें खड़ा कर दिया गया है दुनिया के साथ. हर बंदे के पास इंटरनेट है, हर बंदे के पास लैपटॉप है, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है. अब ये मेरे पे है कि मैं इसे क्या यूज करता हूँ. लाइक यूट्यूब आप भी यूज करती हैं, मैं भी यूज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में हर बंदा यूज करता है. ठीक है. अब या तो आप यूट्यूब पे गाने सुन लें या आप कोई प्रोडक्टिव वीडियो देख के तो उससे कुछ सीख लें. ठीक है ना जी. तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम उस टेक्नोलॉजी को सही अच्छे तरीके से यूज करते हैं, या जैसे लैपटॉप अब सबके पास है वो या मूवीज देख लें या कुछ पढ़ लें या जूम पे इस तरह से फेसबुक लाइव कर लें और ताकि जो देखने वाले हैं वो भी कुछ सीख लें. ठीक है. तो अच्छा ये मुझे बताइए अभी जो आपने मुझे बताई सिचुएशन के जो फर्स्ट एंड सेकंड से तो बड़ी जिम्मा हो गए ना, उस टाइम पे तो पाकिस्तान था ही नहीं.
तो फिर उसके बाद जब आपने बात की थर्ड आया, तो वो क्या था कि वो जो है पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो ऐसा टाइम था कि वो सेल्फ डेवलपमेंट चल रही थी, तो वो एक टाइम पीरियड। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो एक पर्सन को उठा के डायरेक्टली मैट्रिक में खड़ा कर दिया जाए या कोई उस लेवल पे खड़ा कर दे, क्या ये कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो रहा है एक्चुअली हमारे नौजवान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म, देखें, अब जब हम पढ़ते थे ना, जब यानी कि मैं पास आउट 2000 में हुआ था, ठीक है, तब हमें हर चीज परचेज करनी पड़ती थी, एक एक किताब जाके ना देखनी पड़ती, तब ना यूट्यूब होता था, ना इंटरनेट की इतनी फास्ट स्पीड हुआ करती थी। अब तो हर चीज अवेलेबल है बच्चों के पास, ठीक है ना जी। बिल्कुल। हर यानी सिर्फ उन्होंने गूगल पे जाके लिखना है कि जी जस्ट लाइक दिस फोर्थ IR क्या है, उनको पूरी हम्म इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझे याद है कि जब मैं इस तरह पढ़ता होता था ना, तो कभी एक टीचर को मिल, टीचर नखरे कर रहा है, किसी दूसरे को मिल, अच्छा जी कोई बहुत अच्छा मिल गया तो वो आपको बिठा के पढ़ा देता था, अदरवाइज आप हम्म, फिरते ही रहते थे सबके साथ। इसी तरह ये बात सीनियर आप को ठीक मिलते थे। कह रहे हैं। ये जी अभी हाँ। क्या, अभी तो हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं गूगल पे कुछ भी ऐसे सर्च कर रहे हैं, अथेंटिक है किसी हद तक, सब चीजें हमें पता है। वो तब ये भी डाउट होता था ना कि पता नहीं इन्फॉर्मेशन है ठीक है भी कि नहीं है। पता नहीं सीनियर गलत पढ़ा के फेल तो नहीं करवा देता। सही। ठीक है अच्छा, ना? मुझे ये बताइए कि ये जो एक बदलता हुआ मोड है, इसकी हम बात तो कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे थे फोर्थ IR की, ये इस वर्ड को किस सेंस में चेंज कर रहा है, ये काइंडली बताइए। देखिए, फोर्थ IR के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हैं। यानी हम्म फोर्थ IR इज बेसिकली, लोग नॉर्मली इसको ना एक अलग टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। लाइक आपने 5G का नाम सुना होगा आजकल, ठीक बिल्कुल। है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, आपने इंटरनेट ऑफ हम्म थिंग्स का नाम सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग अभी आपने बात की, क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम आपने सुना है, डेटा साइंसेज है, हम्म, ठीक है, एक मेरी बिल्कुल। छोटी सी फील्ड ब्लॉकचेन भी है बीच में, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को भी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ये वाली क्या चीज है सर। जी जी, तो ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन है फोर्थ IR हम्म और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यानी हम्म बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से आ रहा है ना, दैट इज हम्म, फोर्थ IR। और अगर हमने इसको अब नहीं पकड़ा, फिर हम स्टोन एज में चले जाएंगे। राइट। फिर यानी वो चीज खत्म हो जाएगी। यानी कि वही, जिस तरह पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, अगर तो ना होती तो आज हम इतने डट के ना बात कर रहे होते किसी से। ठीक है बिल्कुल ना जी। ऐसा ही है, ये तो है। तो इसीलिए अगर हम इन टेक्नोलॉजीज को नहीं पकड़ पाए अब, एक्चुअली लोगों को ना आजकल वो फ्रीलांसिंग सीख लो, और जी ये जो है ना E-कॉमर्स से पैसे कमा लो, ये 3-4 चीजें चल रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बिल्कुल। बता रहा कि टेक्नोलॉजी सीख लो। हम्म। मैं शुरू से लोगों को कहता हूँ टेक्नोलॉजी सीखो, टेक्नोलॉजी जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखनी, तो इसका क्या रादर देन। रीजन है, क्या मतलब क्यों नहीं कहा जाता है कि क्यों टेक्नोलॉजी नहीं सीख? सीख रहे लोग? एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा पैसे ज्यादा जल्दी कमाने का शौक है ना जी, शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स। और दुनिया में हम्म, कोई शॉर्टकट वाला बंदा कभी कामयाब नहीं होता। ये तो है, ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात की। अभी हम थोड़ा सा आते हैं ब्लॉकचेन की साइड पे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की, जैसे अब आज का हमारा टॉपिक भी यही है। ब्लॉकचेन के बारे में बताइए, और ये जो क्या मोड है ये बताइए। अच्छा, ब्लॉकचेन सबसे पहले तो आपने नाम सुना हुआ ब्लॉकचेन का पहले, कि आज आप सुन रहे हैं मैं- पहली दफा? मैंने आपसे जब इंटरेक्शन हुआ मैंने तब सुना। तब सुना है, ठीक है। हम्म, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा। जी जी, बिटकॉइन। जो हमारे वकार का साहब हैं, वो जो यूथ को इतना मोटिवेट करते हैं, और वो आई थिंक मैंने पहली बार जब नाम सुना था बिटकॉइन का, मैंने उनकी वीडियोस में देखा, उन्हीं से मैंने सुना। ठीक है, तो खैर उनकी भी बात करते हैं। अभी मैं माजरत, मैं यानी कि नॉर्मली उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन वो अच्छा। जो है ना, एक्चुअली बिटकॉइन के पीछे एक टेक्नोलॉजी चल रही है। बिटकॉइन फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी बैक एंड पे जो टेक्नोलॉजी चलती है दैट इज ब्लॉकचेन। जस्ट लाइक कि एक फेसबुक फ्रंट एंड पे चल रहा है, उसके बैक एंड पे इंटरनेट चल रहा है, ओके ठीक है। तो ब्लॉकचेन एक बैक एंड टेक्नोलॉजी है। अब ये जो ओके। बिटकॉइन नॉर्मली जो है ना, जब आप किसी से ब्लॉकचेन की बात करना, जैसे आपको माशाल्लाह बिटकॉइन का पता था, ठीक है, तो लोग सबसे पहले पता क्या बात करते हैं, लोग बात करते हैं जी के हमें यानी आप तो बिटकॉइन पढ़ाने आ गए हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ नहीं जी, मैं टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं बिटकॉइन की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे लेक्चर में बिटकॉइन की बात नहीं करता। राइट। अब ये देखें, इस बात से हमें एक चीज पता चली कि जो वेल नोन फेसिस हैं, जो कि सो कॉल्ड आप सेलिब्रिटीज भी कह सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल है उनका, उनकी कही बात को, या ऐसे लोग जो कि फ्रंट फेस पे हैं, मीडिया में हैं और नजर आ रहे हैं, ऑन स्क्रीन के पर्सन हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट उनका रोल है कि वो जो चीज बताएंगे वो सब तक जल्दी पहुंचेगी।
अब देखिए देखिए मीडिया का ना हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट लाइक आप डिजिटल मीडिया में हम लोग इस टाइम बैठे हुए हैं। अब हम्म, मैं अगर कोई बात करूंगा, आप कोई बात करेंगी, तो उसको लोग ऑथेंटिक समझेंगे, बिकॉज हम्म, उनको लग रहा है कि ये बंदा बैठा हुआ है, ये रिसर्च करके आया कुछ। अब मैं अगर कुछ ऐसी राइट। वैसी मार दूं ना समथिंग, तो अगले दिन मुझे मैसेजेस आने शुरू होंगे, सर आपने ये बात गलत की थी। आजकल बिल्कुल इतनी राइट। इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आप रिसर्च करके आते तो हैं चीजों इट की। मीन्स कि हमारा ये जो फेसबुक का शो है PNY ट्रेनिंग्स का कितना इंपॉर्टेंट है, हमें तो बहुत इन इंपॉर्टेंट सब है, चीजों पे बात करने की जरूरत है। बिकॉज बिल्कुल ऐसे ही। जब हमें बिटकॉइन का पता है तो हमें ब्लॉकचेन का क्यों नहीं पता, ये भी देखें हम्म, कितनी बड़ी बात है। हम्म, हम्म। और ये जो अच्छा अच्छा बाय, ये जी जी जी। जी, मैं ये कहने लगा था, बाय द वे, लोग नॉर्मली ना एक बात करते हैं, मैं जब भी ब्लॉकचेन की बात करता हूँ ना किसी से, तो लोग कहते हैं कि ये तो बैन है पाकिस्तान में। तो मैं उन्हें हम्म कहता हूँ कि ब्लॉकचेन बैन नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन वगैरह बैन है। और लोगों को नॉर्मली अच्छा। एक बात कहता हूँ, उनको बैन भी रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। ठीक है ना, फिर उनका अगेन मैं टेक्नोलॉजी वही से कोई बात लेना देना कहूंगी, नहीं है। फिर जी ये वाली बात जो है ना कि जब बैन है, ये भी बहुत शोर हमने सुना, किनसे, वकार जका से हमने सुना है कि बैन है। आपको यूथ जो है वो ये कहती इसलिए नजर आएगी बिकॉज अपनी एक्सेस नहीं है किसी की, और जो नॉर्मली इस बारे में यहाँ कोई इतनी बात नहीं कर रहा, हम्म, जो बात कर रहे हैं, फिर वही बात आगे कि जैसा भी नॉलेज है एक्चुअली सोर्स ऑफ नॉलेज वही है, हम्म, तो फिर वही बात होगी, फैलेगी, स्प्रेड होगी, वही बिल्कुल बात ऐसे ही है। होगी। पिछले दिनों अब ना मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बना के डाली। लोग ना नॉर्मली एक बात करते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी को लाने से ना कोई इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाएगी। तो हम्म, मैंने एक पूरी वीडियो बनाकर डाली कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, और उसके बाद जी जो एग्जिस्टिंग चीजें उनको लाने से आपको कोई फायदा नहीं है, बशर्ते अगर कोई आप अपनी चीज बना लें तो बेहतर है। हम्म। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अच्छा, दिमाग में। अभी जो आप इतनी बात बताती, मिसकॉन्सेप्शन क्लियर होती है, आपको क्या लगता है कि कौन सा एज ग्रुप ज्यादा जल्दी बात आपकी समझ रहा है इस सारे सिस्टम को? बिकॉज ये पूरा एक सिस्टम देखें, एक जो जिंदगी चल रही है एक पैटर्न पे बड़े टाइम से, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट मोड हो गया। मीन्स आपको पूरा सिस्टम समझने की जरूरत है, अभी स्टिल वी आर इन प्रोसेस, हम अभी समझ रहे हैं इस सारे सिस्टम को। तो आपको क्या लगता है कौन सा एज ग्रुप है जो कि जल्दी समझ लेता है, या जिनमें ज्यादा, और किनको नहीं समझ में आती? एक्चुअली नॉर्मली ना गर्ल्स पे बड़े मीम्स बनते हैं कि गर्ल्स को तो समझ नहीं आती ये वाली बात। एक्चुअली चक्कर ये है, यानी अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई, क्योंकि वो प्रेसिडेंट साहब के प्रोग्राम को भी मैं पढ़ाता हूँ, तो हम्म वहां पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं पढ़ाने के लिए। हम्म तो आप किसी में भी ये नहीं कर सकते कि अब वहां पे हर एज ग्रुप का बंदा आता है, फीमेल्स हम्म। भी हैं, मेल्स भी हैं। बहुत सारे, कई दफा फीमेल्स की तरफ से इतने अच्छे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। और अच्छा, कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको यही होता है कि नहीं आने यहाँ से अच्छे नहीं को। आएंगे, देखें बात यह है कि आते हैं, मकसद ये नहीं है कि एक्सपेक्ट का मतलब ये कि आपको कोई बड़ा छोटा लग रहा है एज में, लेकिन वो उसका क्वेश्चन इतना जबरदस्त होता है आगे से कि बंदा कहता है कि ये कैसे क्वेश्चन इसने कर दिया। और कई राइट दफा इतना बड़ा बंदा होता है, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन कर रहा होता है, बंदा कहता है अच्छा सीरियसली, ओके। ठीक है ना जी। तो कहने का अच्छा, मकसद ये है जी। लड़के क्यों इतना इसमें हम भी जब देखते हैं अपने आसपास, या कुछ लड़के सिर्फ ज्यादा इसमें होते हैं फास्ट इस प्रोसेस में, ये भी एक चीज है कि वो बहुत नहीं ज्यादा ऑलरेडी उनको नहीं, वो मैं होता है आपको इसकी शायद। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। हम्म, पाकिस्तान की, बल्कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह, शी इज द यंगेस्ट इस टाइम, हम्म, यंगेस्ट सर्टिफाइड ब्लॉकचेन की एक्सपर्ट है वो। माशाल्लाह। ठीक है, बस मैं यही आपसे सुनना चाहती थी, मैं कहती थी अगर मैं कहूंगी तो सब नहीं, सब कहेंगे अपने मुंह मियां मीठे लड़कियां बन रही हैं, नहीं एक्चुअली नहीं, देख लें देखें ये बात। चक्कर ये है कि आप यानी देखें आपकी जो 58% आबादी है ना पाकिस्तान की, हम्म उसको आप अगर कहें कि तुम घर पे बैठ जाओ चुप करके, ठीक है, हम्म, और आप उनको कहें कि जी तुमने कोई काम नहीं करना, तो मेरा ख्याल है ये हम्म, ज्यादती है। आप उनको घर पे इतने ये तो रिसोर्सेज दे आप दें, जैसे जैसे आप अब घर पे बैठ के काम कर रही हैं, ठीक है, हम्म, सो इट्स गुड, यानी इसमें कोई ऐसी बिल्कुल चीज ऐसा नहीं, ही, ठीक है ना जी। बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकिन अब अगर उनको कहा जाए नहीं नहीं तुमने करना ही कुछ नहीं है, तो फिर हम्म। यानी एक अपनी वो उसमें रहते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉयज को शुरू से ही पैम्पर्ड किया जाता है, पंप किया जाता है कि करना है, उनके माइंड में यही होता है इन्होंने करना है करना है, और गर्ल्स के लिए होता है ज्यादा कि नहीं करना नहीं करना, और वही आप वाली बात तो कि वो पता नहीं, हम बिठाया जाता है। मेरे मेरे घर में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला।
नहीं, ये चेंज है हमारी ज्यादातर जो आबादी है, बिकॉज गर्ल्स के साथ जिस तरह का मेरा इंटरेक्शन होता है, और वो ज्यादातर बाउंड किया जाता है अभी जी बहुत कम। और आप जैसे माशाल्लाह, जैसे आप बता रहे हैं, फादर्स चाहिए हमारी नेशन को कि ताकि ज्यादा जो है गर्ल्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स को, जब तक उनको बैक पे सपोर्ट ऐसी ना हो वो नहीं कर सकती। बॉयज तो देखें, चलो ठीक है किसी भी तरह के एक हों। सिंपल बात है, यानी यानी एक रियलिस्टिक सी बात मैं करने लगा हूं। यानी हम्म, आप अगर फीमेल्स को सपोज करें, कल को सरवाइव करना पड़ता है, आपको कुछ हो यानी हो जाता है, तो हाउ कैन दे सरवाइव? सिंपल एज दैट। अगर हम सिर्फ इतना सोच लें तो मेरा ख्याल है कि सबकी सोच ठीक हो जाएगी। देखें हमारे बात करने का मकसद यही है। और ये देखें जो डिजिटल हमारा मीडिया है, और ये जो हम घर बैठ के काम कर सकते हैं, गर्ल्स को सीखना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी ब्लॉकचेन हमें नहीं पता। देखें अब मैंने वो एक चीज सुनी जो कि सब बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन का हमें नहीं पता, तो गर्ल्स के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वो घर बैठ के जो है वो अपने काम तो मैं भी कर आपको सकती यहाँ हैं। पे ना एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। मैं प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी साहब है उनको मिला एक दफा, तो वहां पे ना उन्होंने एक बात की थी कि जी आप, अब वो दौर चला गया है। मुझे उनका ये जुमला इसी तरह, और मैं हर सेशन में जहाँ पे फीमेल्स होती हैं यहाँ पे वो ये जो जुमला जरूर बोलता हूँ हम्म, कि जी अब वो दौर चला गया जब आप लड़कियों को सिलाई मशीनें दिया करते थे। गिव देम सम स्किल। यस, ठीक है ना? सो दैट्स द फ्यूचर। बहुत अच्छी बात। और ये आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस बात को करने का, बिल्कुल बिकॉज ऐसे ही। पीएनवाई ट्रेनिंग्स का मकसद ही यही है कि जो सब जो है ट्रेनिंग्स अभी मैंने सब बताई, जो प्रोग्राम के स्टार्ट में की, सब प्रोवाइड की जाए, और घर बैठे कितने अच्छे से काम किया जा सकता है। जी हाँ। मुझे बताइए, एक जो वो है अभी कहते हैं कि रोबोट्स की इजारादारी होने वाली है, वो क्या चक्कर है, वो क्या बात है? और इवन यहाँ तक मीम्स बड़े मजे मजे के आप भी देखते होंगे कि कैसे कैसे आ रहे होते हैं हमारे। और सबसे मजे की नेशन है पाकिस्तानी, कैसी भी कंडीशन हो, एक ह्यूमर एलिमेंट बड़े मजे का है सब में, कोई भी चीज हो। इसकी ना सबसे मजे की बात यह है, मैं सिर्फ यहाँ पे ना, मैं नॉर्मली जब भी एआई या किसी पे बात कर रहा होता हूँ ना किसी भी जगह पे, तो मैं एक जुमला बोलता हूँ, टर्मिनेटर 2 जैसी दुनिया कभी नहीं होगी। ठीक है। ज्यादा क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि सुन के यही लगता है कि समथिंग कुछ ऐसे आ जाएंगे वो टर्मिनेट टू, तो हमें कौन सेव करेगा? उस बच्चे को तो उसने हाँ बचा लिया, हमें ठीक है ना। कौन सेव देखे बात करेगा? यह है, आप एआई में कितना सिखा सकते हैं अपने जो कंप्यूटर है, बेसिकली क्वेश्चन ये है। यानी कि दिस इज, ये मिथ है, ऐसा कभी नहीं होगा। हम्म, अच्छा, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात यह है कि जी आप ब्रेन को, आपका ब्रेन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो शायद 8 या 10% यूज हो रहा होता है, इससे ज्यादा यूज ही नहीं होता ये। ठीक है, हम्म, तकरीबन मेरा ख्याल है इतना, मैं माजरत मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, हम्म, आप उसको उतना ट्रेन कर सकते हैं जितना आपके माइंड ने देख ली हुई है चीजें, हम्म, लेकिन आपके माइंड के अंदर 10 बिलियन के करीब सर्किट्स बनते हैं, हम्म, जिनमें से यूज 10% हो रहे हैं, आप खुद सोच लीजिए। ठीक है, अब उन 10% को, यानी कि 1 बिलियन के करीब यूज हो रहे हैं, तो बाकी जो 9 बिलियन रह गए वो कैसे बनाएंगे आप, जिनको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया? हम्म, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जब भी अभी फिर यहां पे एक चीज ये आती है कि लोग क्या कहते हैं कि जी शायद जॉब्स खत्म हो जाएंगी, जी रोबोट्स आ जाएंगे बिल्कुल, तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। रोबोट्स ठीक आ है, जाएंगे, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और ये फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हम पे हावी हो जाएंगे ये और ये टेक बस ओवर कर पूरा कर लेंगी। देंगे ठीक बस। है, देखें बात ये है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके साथ स्ट्रीम भी नहीं आती है, मनी स्ट्रीम, बिजनेस हम्म, स्ट्रीम्स नहीं आती हैं। अब हम्म, मजे की बात आपको बताता हूं, अभी तो कहते हैं कि मर्सिडीज जो है वो जी रोबोट्स बना रहे हैं, अभी जो बना रहे हैं, वो हम्म, रोबोट्स ने भी तो कहीं पे बनना है। बिल्कुल, उन्होंने भी, उनकी भी तो मेंटेनेंस होनी है, उनको भी तो किसी ने बिल्कुल, प्रोग्राम करना है कि नहीं करना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही सिर्फ है। फर्क कहां पे आएगा, फर्क यहां पे आएगा कि अभी जो लेबर वाला बंदा है ना, जिसको जो स्किल्ड नहीं है, हम्म, जिंदगी मुश्किल होगी उस बंदे की, कि अगर वो राइट, स्किल नहीं सीखेगा तो आगे चल के स्किल्ड लोगों की ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी। कि जी इनको राइट, टेक्नोलॉजी का पता होना जरूरी है, इनको इस चीज का पता होना जरूरी है। अब जैसे मैं इसकी एक मिसाल नॉर्मली मैं देता होता हूं कि जी अगर आप 1970s के सीए को, अब देखें, एक 2020 का सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक 1970s में एक बंदे ने किया था। ठीक है, आप 1970s वाले को उठाएं और 2020 में लाके बिठा दें, ओ माय गॉड, वो काम नहीं कर पाएगा। वही हाल ठीक है, होगा। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रही थी वो, हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल एक है, कार्टून अक्सर मैं देखती हूँ, डोरेमोन के क्लिप्स होते हैं,
और वो उसमें से निकल के इसी तरह का सीन हुआ था उसमें ठीक है, कहीं, और मुझे देख ठीक के है, बहुत हंसी आ रही थी। ठीक है। अब उसी, अच्छा ये बाय द वे वॉइस वर्सा, 2020 का चार्टर्ड अकाउंटेंट उठाएं और उसको लेके जाए 1970s में, वो भी काम नहीं कर पाएगा, राइट। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी एडिक्ट है बहुत ज्यादा, वो पेपर एडिक्ट थे। ठीक है ना, तो वो दोनों ही आपको अभी तो आप चीजें इतने साथ इयर्स साथ की करनी बात पड़ती कर हैं। रहे हैं, मैं तो अगर देखूं आज से 3-4 साल पहले तक की भी वो लाइफ में भी अब हमें एडजस्ट करना मुश्किल लगता है कि अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। वो वाली लाइफ में, और इतना हम इनके आदी हो गए हैं इन चीजों के, और फिंगर टिप्स पे आ गई चीजें। मैं अभी कल परसों बैठ कर सोच रही थी कि आज से 4 साल 5 साल पहले तो व्हाट्सएप पे कॉल ऑप्शन नहीं होता था, वो जस्ट मैसेजेस होते थे। और अब तो वीडियो कॉल, ये जो लास्ट जो है 3 इयर्स में इतना ज्यादा हो गया ना, इतने आदी हो गए, तो भी तो हम 4 साल पहले जाए तो ये कोई वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे नहीं यानी थी। आप चलें, ये देखें ना, अब हम लोग ना कई दफा पुराने सारे दोस्त बैठे हो तो हम कहते हैं वी आर द ओनली जनरेशन जिन्होंने इतना मेजर चेंज देखा लाइफ उसके अंदर। बिल्कुल, ठीक है। ये तो है, अब ये तो है। अब देखिए ना, यानी मुझे याद है कि मैंने जो अपना पहला प्रोजेक्ट दिया था वो टेप ड्राइव पे था। यहाँ पे बच्चों ने, ये शायद आपने भी टेप ड्राइव का नाम भी नहीं सुना होगा। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आई, आप वो बड़ी बताइए वाली। ये टेप ड्राइव के बारे में बताइए, ये हम जानना चाहेंगे कि हम कहाँ से क्या हो गया। टेप ड्राइव उस तरह की हुआ करती थी, वीडियो कैसेट देखी होगी आपने, या जी जी, ऑडियो वो कैसेट जिसमें देखी वो होगी। जो होती है रील ये होती जी है। जी 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 जी। तो वो बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क डलती थी ना, वो भी टेप ड्राइव वाली हुआ करती ओह माय गॉड, अच्छा सीरियसली? ओह। थी। यानी अच्छा ये मैं इतना पुराना हूँ, ठीक है ना। ओह माय गॉड। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए वहां से चीजें शुरू हुई हैं, यानी मैंने वहां से देखनी शुरू की चीजें, ठीक है, करते। वो फ्लॉपी डिस्क आई, फिर छोटी फ्लॉपी डिस्क आई, उसके बाद जी फिर सीडी, वो सारे, यानी यूएसबी। आप लोगों ने, आपने गालबन पिछले दिनों फेसबुक पे चल रहा था कि जी 5 MB की जो रैम है ना, इतनी बड़ी सारी, उसको जी कितनी प्लेन में बड़ी? डाला जा रहा है, क्रेन के थ्रू डाला जा रहा है। मैंने भी और देखी वो अब पोस्ट, और इतनी बड़ी वो जो, मैं हैरान जी होगी हाँ, कि अच्छा यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे। तो अब आप खुद सोचें, यानी पहले कंप्यूटर के अंदर बैठ के उसको ऑपरेट किया जाता था। ठीक है ना ये जी। देख लिया अंदाजा मेरे। अभी हमारे इतना सा बैग होता है, यूएसबी डाली, और यूएसबी तो ढेर सारी होती हैं, ये डाली, अपना डाला मोबाइल बीच में, ये डाला पावर बैंक, डाला ये किया, ये तो इतना सा बैग हो गया, सब कुछ आ गया उसके यानी मैं अंदर। अभी कल एक जगह पे गया हुआ था, मैंने ना उनको बात कर रहा है कि जी मैंने ना जैज की जो पहली सिम ली थी ना, हम्म। दैट वाज अराउंड 28,000 रुपीज शायद। ठीक है। यस, ये मैं अच्छा छोटी सी मैं थी, और मैं अभी भी सोच के हैरान होती हूँ। अब वो आंटी थी, उन्होंने वो लिया, एक मोबाइल था बिल्कुल सिंपल सा था, नोकिया के तब थे, न्यू न्यू वो जी है, जी है, जी है। आए हुए थे। स्नेक की पता गेम नहीं वाले। कितने थाउजेंड्स का वो बिल्कुल, पता नहीं कितने थाउजेंड्स का वो था, और सिम इतने थाउजेंड्स की थी। एग्जैक्टली exactly. तो वो मैंने ना ओह, जब वो नंबर बंद करना थोड़ी था ना, तो थोड़ी मुझे पुरानी मैं भी हूँ। नहीं, आप लेकिन इतनी पुरानी नहीं है। तब मैं यूनिवर्सिटी में होता था जबकि मैं बात कर रहा हूँ। ओह। ओके ओके। पर ठीक ये है ना जी। देखिए हमारी अपनी आंखों के सामने इतना इतना बड़ा चेंजेस आए। चेंज। और जी हाँ। अभी हम देखते हैं जैसे कि वो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर की जगह ले ली रेडियो ने, रेडियो की जगह टीवी आ गया। टीवी अब आजकल गायब हो गया है हमारे पास। हम वहां पे भी जो ड्रामाज या कुछ भी चल रहा है या प्रोग्राम्स हैं, वो सब यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे अच्छा, फेसबुक पे आपको न्यूज मिल रही होती है, तमाम चीजें आपको वैसे ही मिल रही हैं। जी हाँ। बिल्कुल। अच्छा बताइए, फोर्थ आईआर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कितना सीरियस होके हमें लेना चाहिए? हमें इस टाइम, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, कि अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, हम्म। और वो टेक्नोलॉजी फेजेस के साथ आनी है। हम्म। जैसे अभी एक फेज चल रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, हम्म। नेक्स्ट फेज आएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, और हम्म। फिर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, करते करते हम आगे की तरफ जाएंगे। हम्म। अगर हम एक भी मिस कर गए ना इसमें से इस टाइम, हम्म। फिर हम नहीं पकड़ पाएंगे चीजों को, और फिर वही वाला हाल हो जाएगा कि यस, फिर हम ये कहेंगे कि हम स्टोन एज में चले गए हैं, और हम्म। उसको कहेंगे कि जी अब हम 100 साल पीछे हैं। जो अभी अभी तक हम बात सुनते थे ना कि टेक्नोलॉजी में हम 100 साल पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम 50 साल पीछे हैं जी दूसरी कंट्री से। हमें फोर्थ आईआर ने ये मौका दे दिया है कि जी अब सारे साथ खड़े हैं, आपके पास सेम रिसोर्स, यानी कि मेरे पास या आपके पास या सबके पास सेम रिसोर्सेज हैं। जो एक यूएस में बंदा बैठा हुआ है, जो एक मिडिल बिल्कुल। ईस्ट में बंदा बैठा हुआ है, जो यूरोप में किसी भी जगह बैठा हुआ हम्म। है, सब सेम रिसोर्सेज है हमारे पास। और मजे की एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे इंटरनेट बहुत सस्ता है।
हाँ, ये मैं सुन रही थी। अब जो बात होती है पाकिस्तान से बाहर, जो फ्रेंड्स हैं या सर्कल में या क्लाइंट्स हैं, उनसे बात होती है, तो मुझे अंदाजा होता है कि यहाँ तो इंटरनेट बहुत सस्ता है उस लिहाज यहाँ पे से। इंटरनेट बड़ा सस्ता है, यहाँ पे आपको कॉल बड़ी सस्ती पड़ती है, यहाँ पे हम्म। बाकी तमाम चीजें बड़ी सस्ती हैं। ये तो सिर्फ जो है ना, मैं बल्कि चले इसकी एक मजे की बात बताता हूँ। हम ना यहाँ पे, मुझे ना ये थोड़ी सी पर्सनल हो जाएगी वैसे, लेकिन जस्ट एक मिसाल के लिए अपने ही है, कि सब अपने ही है, पर्सनल कर लीजिए, कोई मसला नहीं। जज़ाकल्लाह, कि जो है ना ग्रीन एप्पल जो होता है, ठीक है, हम्म। क्योंकि मेरे मेरे स्टूडेंट्स को एक्चुअली बहुत पता है कि मैं ज्यादातर यही मिसालें देता हूँ, एक ग्रीन एप्पल और एक कॉफी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है ना जी, तो अच्छा। मेरी मिसालें इसके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है नॉर्मली। तो जो ग्रीन एप्पल है ना, आप बाहर खरीदे ना, मैं दुबई में था तो मैंने ना कुछ फ्रूट वगैरह लिया, तो वो मेरा ख्याल है कोई 56 दरम्स का बना। अब 56 दरम्स को आप मल्टीप्लाई, अच्छा कोई बहुत ज्यादा फ्रूट नहीं था, यानी मेरा ख्याल है 2 बनानास थे, एक सेब था और एक स्ट्रॉबेरी का पैक था, ठीक है। दैट इज अराउंड 56 dirhams, 56 मल्टीप्लाई बाय 40, यू कैन इमेजिन दैट इज 2500 रुपीज और सम, इससे भी ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी वही सेब नजर आए जी, लेने लगा, तो वो किसी ने कहा कि जी 600 रुपए किलो। मैंने कहा भाई वहां से बहुत सस्ते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, तो ये कहने का बात मकसद आपकी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो वो कहने का मकसद ये, क्योंकि वो उधर वो टेंस में चीजें चल रही होती हैं, हमें हमें महसूस ही नहीं होता, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे आके उसमें आती है तो बंदा कहता है यार ये क्या हुआ। कि वो एक्चुअली तो देखे ना कंपैरिजन, तभी अब एक चीज वहां की करेंसी में देखें और यहाँ में तो बड़ी। एग्जैक्टली वैसे जो हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, करेंसी एक्सचेंज कर करके वही माइंड हमारा प्रोसेस कर रहा था, हर चीज को देखे ना, वो स्कैनिंग होती है जैसे कंप्यूटर की, कि ये जो है कितने में होगा पाकिस्तानी करेंसी में, कितना देगा, ये प्रोसेस चल रहा होता है माइंड। आपको लगता है आपको लगता है कि ये जो इतनी आपने सीरियसनेस बताई कि किस हद तक इसको सीरियस लेना चाहिए, तो क्या पाकिस्तान में लोग इसको इतना सीरियस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे? मैं तो समझती हूँ बहुत से लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं है। एक्चुअली चक्कर ये है कि कुछ लोग मिसकॉन्सेप्शंस फैलाते हैं। हमारे यहाँ ना 2 तरह के तबके पाए जाते हैं। एक तबका ये है जो कहता है कि मुझे आ गया, किसी और को ना आए, ठीक है। वो तबका क्या करता है, वो ना फिर उस चीज को और मुश्किल करके आगे बताता है, वो ये ऐसे, ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें ना कुछ हो गया, फारक चीज है। आपकी एक ये तबका वाली बात मुझे इतने फ्लैशबैक्स में ले गई है, बहुत से ऐसे पर्सन्स मैंने देखे कि ये जो है, बस ये बिल्कुल ना करना, ओहो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है। ठीक है ना। बाय द वे, आइंस्टाइन क्या कहता है, आइंस्टाइन यहाँ पे ये कहता है कि जी अगर आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में किसी को नहीं समझा सकते, दैट मींस यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। यस, ये उन सब लोगों के लिए जिनको मैं जानती हूँ और वो भी जानते हैं, वो ऐसा करते हैं। ये सब आपके लिए ही है, ये बात आप सबके लिए है जो सुन रहे हैं। जी जी, अब कंटिन्यू करें। ठीक है ना जी। तो देखिए बात पता है क्या है, अब जैसे लोगों ने ना एक चीज को हवा बना देते हैं फौरन कि ये तो ये है, वो पता नहीं, जैसे मुझसे लोग नॉर्मली पूछते हैं कि 4th IR या ब्लॉकचेन या AI, ये तो जी सारी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए इसके अंदर। मजे की बात है, मैं प्रोग्रामर नहीं हूं, मुझे प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती। मैं एक आर्किटेक्ट हूं, ठीक है, आई एम नेटवर्क आर्किटेक्ट एंड प्री सेल्स गाय, और सोल्यूशन डिजाइनिंग सारी जिंदगी करता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि यानी तो उसमें आपको सेल्स के बंदे भी रिक्वायर्ड होंगे। यानी देखें, आप कहें कि रिपोर्ट्स बनाने हैं, ठीक है, अब रिपोर्ट्स के लिए तो जी सिर्फ जो है ना रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड है। अब देखें, उनको किसी ने बेचना भी है, उनको किसी ने प्रोग्राम भी करना है, उनकी किसी ने मेंटेनेंस भी करनी है, उनके, यानी आप सोच लें कितनी चीजें बनती हैं। अच्छा जी, इसके 4 हाथ होने चाहिए कि 8 हाथ होने चाहिए, डिजाइन भी करना है किसी ने। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा तो ही है। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। यानी आप एक अगर तो किसी चीज पे कोई मिसकंसेप्शन वाले है ना, एक तो जी उन्होंने हवा बना दिया कि तो हो ही नहीं सकता ना। एक तो ये बड़ा हाँ डायलॉग मैं सारे दिन में किसी और को, आपस में अपने काम में भी हो तो एक दूसरे से कह रहा होता है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तो ऐसा ये ही वाली एक ये डायलॉग मैंने बहुत सुना हुआ है आपस में, और अब मुझे हंसी आ जाती है जब मेरे कान में आवाज आती है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि उसको इतना कॉम्प्लेक्स करके बताना कि अगले के सर के ऊपर से गुजर जाए। अगले के सर के मतलब ऊपर से आपने सबसे गुजर, बता दिया वो दूसरी कैटेगरी जो है ना, वो ये है कि जी इतना कॉम्प्लेक्स करके बता दो, यानी कि अपने आप को बड़ा ऊपर रखना है,
ठीक है, कि मुझे पता नहीं क्या पता है, हालांकि वो होगी एबीसी, लेकिन वो शुरू XYZ से करेगा, उल्टी बिल्कुल ऐसा ही है। ZYX करके वो शुरू करेगा, ठीक है ना और जी। खुद अब देखें किसी भी प्रोफेशन में होते हैं ना, हर प्रोफेशन की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। मैं जब पढ़ रही थी ना केमिस्ट्री, बायो और ये सब चीजें, तो वो आपको पता है ओनियन की स्पीशीज के और वो सबके नाम, हालांकि कहने को वो ओनियन है, मतलब उसके वो पता नाम नहीं, मैंने क्या बहुत क्या। साल पहले पढ़े थे, लेकिन अच्छा, ठीक है। फ्रॉग को ये कहते हैं और ये वो, तो हमने तो उसको वो ना इस तरह की बड़ी चीजें। अब क्या है कि आप अगर उस प्रोफेशन से हैं, देन तो ऑब्वियसली आपका जो सेम प्रोफेशन का पर्सन है, आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो अब एक पर्सन उस प्रोफेशन से नहीं है, वो भी बेसिक पे सीख रहा है, आप उसको जब इस तरह के वर्ड्स, और समटाइम मैंने देखा स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे, वो शर्मिंदगी के मारे चुप कर जाते हैं कि पता नहीं शायद हमें कुछ भी नहीं पता, ये पता नहीं एक्चुअली क्या है। देखें हमारे यहाँ ना एक छोटी सी जो रेस शुरू हो जाती है ना बचपन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ वैसे ही, ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से ही एक एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना जी। तो लेकिन चक्कर ये है कि ये जो 1 2 3 की जो रेस है ना, ये बड़ी खतरनाक, ये हमें ना तो फेलियर से वो होना सिखाती है कि जी आपको फेलियर से उठना कैसे है, ना हमें ये चीज सिखाती है कि जी आपने कोई नई चीज कैसे सीखनी है, आपने नया क्वेश्चन कैसे करना है। यानी अगर देखें, अब आपको अगर ब्लॉकचेन का सपोज करें या 4th IR का नहीं पता, तो आप यानी किसी से क्वेश्चन करने की बजाय ना, कोई भी बच्चा वो क्या करेंगे, वो जी गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जो ABC लिखी होगी ना, वो पढ़ के आ जाएंगे और आके जी वो फिर मुकाबला करते हैं सीनियर्स के साथ कि जी मुझे ज्यादा पता। देखें हमें मजे की बात आपको बताता हूं, हमें इस्लामिकली भी ये कहा गया है कि कुरान जब समझे ना, पढ़ लें, अगर कोई बात आपको ना समझ आए उसको उलमा से डिस्कस करें जाके आप, ताकि आप उसकी गहराई तक पहुंच सकें। तो वो मकसद ये है कि हम लोग ना बस ऐसे एक ये भी जो है ना, वो एक सेंटेंस, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो, इसकी जो पंक्चुएशन है उसने उसको कितना डिफरेंस बना दिया, और वो क्या उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। वो आप वो क्या है, पीके वाली बात कर रही ना, हाँ वही वाली। अब क्या है कि हम जब बुक पढ़ रहे हैं या हम जैसे अभी गूगल पर सर्च कर रहे हैं, हम उसको अपनी नजर से पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि रोको मत जाने दो। एक्चुअली वो है, ये है रोको मत जाने दो। ये हमें जो हमारे एजुकेटर हैं या इंस्ट्रक्टर हैं या सीनियर हैं वही बता सकते हैं कि एक्चुअली इसको आपने कैसे करना है, क्या करना है। ये तो बात कंफर्म है, जो हमारे असातिज़ा होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो देखिए शुरू से ही उनको स्पिरिचुअल पेरेंट्स कहा जाता है, वो तो नो डाउट उनका जो एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सब चीजों में। और सेकंड बात ये कि अभी एक चीज को इस तरह से बताना कि वो आसान हो जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टीचर्स की इंकरेजमेंट। मजे की बात है, देखें मुझे नॉर्मली ना लोग 1 2 दफा मेरे से कुछ क्यूरीज आती है, मैं कोशिश करता हूँ उनको फेसबुक पे आंसर कर दूं, कुछ कैरियर के मुतालिक या ऐसे ही, एक्चुअली यही ट्रेनर का काम होता है। तो यानी अपने जैसे कहते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, तो मैं नॉर्मली ना, मुझे लोग नॉर्मली पूछते हैं आप मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कहूँ नहीं भाई मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन क्योंकि ट्रेनर हूं, मेरा काम है मोटिवेट करना, ताकि आप सीधे रास्ते पे ठीक तरीके से चल सकें। बहुत अच्छी बात की। और देखिए मैं समझती हूँ कि अगर एक ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है या उसकी ट्रेनिंग से आपको खुद में मोटिवेशन नहीं लगती, तो फिर वो एक राइट ट्रेनर नहीं है। बिकॉज आपको, हम देखें सबसे पहले जब हम जाते हैं ना, हमारा जो पहली हमारा क्या कह ले कि फेवरेट पर्सनैलिटी हमारे टीचर होते हैं। बचपन से भी अगर हम देखें ना, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं बिकॉज ऑफ टीचर, और वो पढ़ने को दिल करता है। ऐसा ही है। मुझे केमिस्ट्री पसंद ना होने की एक बहुत बड़ी रीजन हमारे टीचर में मुझे, मैं कहती थी बस भाग जाऊं किसी तरह इस केमिस्ट्री, वो बहुत मुश्किल हो जाती थी। और फिजिक्स मेरी फील्ड थी ही नहीं, मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं। और हमारे टीचर मैथ्स के इतने अच्छे थे कि वो यूं चुटकी में फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको गाइड कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। Exactly. तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपकी बातें सुन के ये जो सब जैसे अभी आप ब्लॉकचेन की बता रहे हैं, सब चीजें इजी लग रही हैं, इजी टू एक्सेस लग रही हैं कि हाँ आपको सीखनी चाहिए, इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर इसी जगह पे कोई बैठ के कह रहा होता कि नहीं नहीं बहुत मुश्किल है,
आप फॉर एग्जाम्पल आपकी तो फील्ड ही ये नहीं, आपको क्या पता चलेगा ये वो चीजें, तो देखें वहीं से आदत, अच्छा नहीं हम नहीं कर सकते ये वाली चीज। देखें बात पता है क्या है मैम, चक्कर ये है कि ट्रेनर या टीचर जो होता है ना, वो वही अच्छा होता है जो आपको 10 मार्क्स लेने ना सिखाए, जो आपको ये बताए कि 10 मार्क्स जो है ना उसका नॉलेज कैसे लेना है बेसिकली आपने। राइट, ठीक है ना, दिस इज द दैट्स द पॉइंट। थिंग। यानी वो जो रट्टेबाजी वाली चीज है ना कि 10 मार्क्स ले लो उसके बाद नहीं पता, लेकिन अगर वो आपको ये तरीका बता देना कि जी वो जो 10 मार्क्स पड़े हैं ना वो तुम्हें इन स्टेप्स पे चलते हुए मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे। बस हमें आपसे अब यही, मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, हमें आपसे तरीका पूछना है। देखिए एक पर्सन है, वो चाह रहे हैं ब्लॉकचेन को समझना, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है किसी भी चीज को समझने के लिए कि आप उसको उसकी बेसिक्स को समझें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वही मैंने जिस तरह पहले बात की थी ना कि पैसा कमाना है, शॉर्टकट तरीके से कमाना है और ऐसे कमाना है, चुटकी बजाएं। इसकी ना मैं एक मिसाल देता हूँ कि हमारे यहाँ ना आप फिटनेस इंडस्ट्री में अगर चले जाएं, मुझे थोड़ा सा शौक रहा हुआ दरअसल तो इसलिए, तो वो जो है ना वो आप उधर चले जाएं ना तो आपको जिम में लड़के नजर आते हैं, वो पता क्या कहते हैं, पहले दिन आए हैं हम कल तक बन जाएंगे। उनकी चाल पहले दिन ही इस तरह हो जाती है, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, तो कहने का मकसद ये सिर्फ और फिर इतना सा मजे है। की बात ये होती है ना, डिजिटल मीडिया का यूज होता है, ये जो हमारे जितने सोशल मीडिया है, सेल्फी लगती है, फोटो, आज वी आर एट जिम, बताना भी तो है सबको करके बाद में दिखाएंगे हम जिम में हैं। तो वो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में, यानी आप देखें, आप एक बच्चे को ले लें, बच्चा क्या करता है, यानी चलें मैं यानी कि एक तो टेक्नोलॉजी की बात, उसको आसान अल्फाज में समझते हैं कि जी एक बच्चा किस तरीके से सीखता है चीजें। एक बच्चा पहले दिन ही आपको भागता फिरता नहीं नजर आ रहा होता, बिल्कुल एक प्रोसेस है। वो सबसे पहले बैठना सीखता है, बैठने के बाद वो आए क्रॉल करना सीखता है, क्रॉल करने के बाद खड़ा होकर चलना, पकड़ के चलना सीखता है। ठीक है, अगर आप उससे, कुछ माँ बाप बाय द वे इस तरह के होते हैं कि उसका बच्चा चल रहा है ये क्यों नहीं चलता, ओह माय गॉड, ऐसे ये भी पेरेंट्स आपको मिलते ये हैं। तो ओह माय गॉड। ठीक है ना, तो ये इस टाइम जो कैटेगरी चल रही है ज्यादातर 90% लोगों की, वो ये वाली कैटेगरी है कि जी वो बेशक अगला बंदा 20 साल नौकरी करके आया हुआ है, उसने 20 साल जो है इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ ये यूट्यूब की चीजें देख के उससे ज्यादा हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको बेसिक्स को सीखना बड़ा जरूरी है, यानी वो ब्लॉकचेन हो जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, वो कोई भी फील्ड हो जाए। यानी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आजकल, वो पिछले दिनों एक सर्टिफिकेशन आई हुई थी, हर बंदे ने जो है ना वो करके तो कह दिया मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गया हूं, अपनी अपनी सोशल मीडिया की कंपनियां उन्होंने रन कर दी। ठीक है, अब अगर वो बंदा मुझे आके कहे ना, सॉरी मैं यहाँ पे वहाब साहब का नाम लेता हूँ, कि जी वो आके मुझे बंदा कहे ना मैं वहाब साहब के मुकाबले पे बैठ जाता हूँ, वो नहीं बैठ सकता। सो ट्रू, सो ट्रू। ठीक है ना, तो अब जैसे माशाल्लाह आप मीडिया पे हैं, ठीक है, कोई बंदा, अब आपका एक एक्सपीरियंस है बैक एंड पे, ठीक है, तो कोई बंदा आज उठ के आए और वो अपने आप को मॉडल भी कहना शुरू कर दे, वो अपने आप को फैशन डिजाइनर भी कहना शुरू कर दे, वो कहे कि जी मैं मीडिया पे भी ऐसे बोलता हूँ, वो नहीं बोल सकेगा इस तरह। इसके पीछे अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम टाइम चीज को देख के लगता है कि जैसे भी आप कह रहे हैं ट्यूटोरियल्स की वीडियो देख ली और वो इट्स सो इजी, ये तो हो गया। जब प्रैक्टिकली, एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल उस चीज में आते हैं प्रैक्टिकली, तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं चीजें, उसके डिफरेंट अप डाउन होती हैं, सारी चीजें होती हैं। जब देख रहे होते हैं तो एक्चुअली उसकी बैक एंड नजर नहीं आ रहा होता कि उसको करने में कितनी डिफिकल्टी होगी या क्या। देख के लग रहा होता है कि हम इसको तो कर लेंगे, इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। पर जब वो प्रैक्टिकली खुद उसमें आते हैं तो फिर पता चलता है, ओ अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो ऐसा ये है। क्या हुआ, कैमरा के सामने तो बोला नहीं जाता। ऐसी भी होती है चीजें, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। अभी आपने बात की ना कैमरा के सामने की, हम कोई भी सीन देखते हैं किसी भी ड्रामा का या कुछ भी, 3 to 5 मिनट्स का सीन होता है, उसको करने में 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं। अब उस 4 to 5 आवर्स में आप, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, बियर करके आपके फेस पे स्माइल है, आपने वो अपना कैरेक्टर प्ले करना है, आपने कुछ भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो 5 मिनट्स आपको कितना इरिटेट करते हैं शूट की शक्ल में। 5 आवर्स तो वो हो गए आपका एट द पॉइंट, बट जो उससे पहले और बाद का प्री एंड पोस्ट आपको मिला के कोई 8-9 घंटे बन जाती है। और उसके बाद जब वो निकलता है, दिखने वाले ने तो एक उस में देख लिया, बस वहां पे बात करते हैं। तो ये वही बात है, अभी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ये जो डिजिटल सब सिस्टम की,
इसको समझने के लिए जब हम सम टाइम देखते हैं ना, ट्यूटोरियल्स देखते हैं या कुछ भी, या जैसे अभी बात आप करते हैं ना, एडिटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है ये। जब भी हम सब कुछ भी हो गया एंड में एडिट होकर निकलेगा तो देन वो चीज वही होगी। एक लास्ट बिल्कुल ऐसे वो एक उसकी ना, वो मैं कहती हूँ फर्निशिंग होती है वो उसकी किसी भी चीज की। बिल्कुल ऐसे ही, अब बिल्कुल ऐसे अगर ही। बेसिक अभी जैसे हम बात करते हैं स्टार्ट में, ब्लॉकचेन नहीं पता, क्रिप्टो पता है, फ्लाग मतलब चीजें जो आपने सुनी है उस हद तक पता है, सुनी हम्म। सुनाई पे करके देन आपने कह लिया कि हाँ बड़ा नॉलेज आ गया यानी हमें तो। देखें, मैं आपको ब्लॉकचेन की बात करता हूं, यानी अगर हम्म आपको इसकी एक मिसाल देता हूं छोटी सी। अगर आपको ये लगे कि जी इंटरनेट सिर्फ ईमेल करने का काम है, यानी 96 94 में मैंने फर्स्ट ईमेल की थी। तो अगर मैं ये कहूं कि जी मुझे, यानी मैंने 94 से मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। हम्म मैं ये कहूं कि मुझे इंटरनेट ज्यादा अच्छा यूज करना था क्योंकि मैं तब से कर रहा हूं, आप भी उसी तरह करती हैं, जितने लोग इस टाइम देख रहे हैं वो सब उसी तरह यूज करते हैं, तब कोई हम्म एक्सपर्ट नहीं है इस चीज का। तो हम्म इसी तरह मैं तब ये कह दूं कि जी जो ईमेल मैंने की थी ना वो इंटरनेट था। हम्म, अभी अब ऐसा तो नहीं है, इंटरनेट पे जी आप पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेट पे आपकी बेतहाशा चीजें आप सब कुछ करते हैं, सिर्फ कनेक्टिविटी का नाम इंटरनेट है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। ब्लॉकचेन के अंदर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि जी जो आपकी ड्राइवरलेस कार्स आनी है, उनका हम्म तमाम का तमाम डेटा जहां पे सेव होना, दैट इज ब्लॉकचेन। हम्म आपकी जो स्मार्ट वॉचेज आप लोग हम सब पहनते हैं, ठीक है, हम्म वो कहां पे डेटा सेव होना है उसका, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स कहां पे सेव होने हैं, सप्लाई चेन का पूरा नेटवर्क उस पर बैठ जाएगा, आपकी हम्म, आइडेंटिटीज पूरी की पूरी आ जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं कि हम वो क्रिप्टो से कितना बाहर चले गए हैं। कितना बार क्रिप्टो चले गए, 10% बिल्कुल भी नहीं है पूरे ब्लॉकचेन बिल्कुल। का। हम्म ठीक है ना जी। बाकी तो बाकी चीजें हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप है। जैसे मुझसे लोग नॉर्मली पूछते हैं जी कि अच्छा हम अगर जी इंटरनेट, हम अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम ग्रेजुएट होने लगे हैं, क्या करें? तो मैं उनको हम्म कहता हूं कि जी आप ना क्लाउड कंप्यूटिंग को सीखना शुरू कर दें, आपको फौरन जॉब मिल जाएगी। अच्छा, हम्म हमने सर 1 साल बाद होना है, तो मैं उनको कहता हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीखें, बिकॉज 1 साल बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। हम्म एज ए टेक्नोलॉजिस्ट मेरा काम, या हमारा जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है प्रिडिक्ट करना चीजें कि आगे क्या होने वाला है, अगले 10 साल का रोड मैप क्या है। ठीक है ना, अगले 10 साल में कितनी चेंजेस आ जाएंगी पूरी दुनिया के अंदर। यानी हम ये सिर्फ चीज सोच। बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप हम्म। बात कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट या प्रोसेस, जो हमारा लाइफ का एक लिविंग स्टाइल है, वो ये है कि हम देखते हैं आजकल क्या चल रहा है, बल्कि बहुत से हमारे, आप तो माशाल्लाह बड़े एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ हैं, स्टिल पेरेंट्स ऐसे हैं जो उन्हीं कुछ प्रोफेशन में स्टक हैं, लॉयर, डॉक्टर, या ये मतलब यही यही जाना है हमारे बच्चे ने, या तो डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या पुलिस में जाना है, या बस ठीक है ये चीजें सेट है। आप उन लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल भी हैं कि आप किस तरह से। और सेकंड ये है कि मैं ये चाहूंगी कि आप जरूर बताएं, अभी आपने बात की ना कि दूरंदेशी के साथ काम लेने की जरूरत है, कि अभी हम वो, अगर हम 5 साल में अपनी स्टडीज कंप्लीट करके देन जॉब की सर्च करने वाले हैं, तब किस साइड पे जाना चाहिए, तब क्या स्कोप होगा, बल्कि आप गाइड करें हमारे सब देखने वालों को, हमारी देखें, यूथ एक को। ना मैं शुरू से एक चीज सोचता हूँ, यहाँ पे इस सोच के पीछे ना एक चीज है। लोग नॉर्मली कहते हैं कि एमबीए कर लो, एमबीए की बड़ी नौकरियां हैं, हम्म 4 साल बाद नहीं होंगी। यस, ये जो पॉइंट है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत से लोगों को इन ऐसी ऐसी डिपार्टमेंट में स्टडी करते हुए, जो 4 साल पहले शुरू हुए थे, अब वो बैठे हुए हैं कि 4 साल पहले तो स्कोप था, अब तो अब क्या जॉब करें? के ऑप्शंस कम हैं, इतनी ज्यादा उसके जो हैं लोग हैं वहां पे। अभी अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे 2 लोगों की वैकेंसी, वहां पे जो है 2 उनको चाहिए वर्कर, 152 उनके पास जो है वो सीवीज आई हुई हैं उस जॉब मैम के आप लिए ये कह अप्लाई रही करने हैं, के लिए। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट की एक जॉब थी, एक पोस्ट थी, दे गॉट 35,000 एप्लीकेशंस। ओ माय गॉड। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, 35,000 एप्लीकेशंस फॉर वन वैकेंसी। तो इसलिए आप हमारे साथ एक्सपर्ट है, तो हम चाहेंगे आप गाइड करें कि अभी जो लोग अब बच्चे पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में अपनी स्टडीज देखें, करें। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक्स को सीखना। हम्म यानी ऐसा नहीं है कि आप बेसिक्स के बगैर, जैसे मैं अगर ई कॉमर्स की मिसाल दूं आपको, ई कॉमर्स लोगों को आ गई आज, हम्म कल 1 साल बाद उसका नाम हो जाता है जे कॉमर्स। हम्म अगर आपको बैकएंड नहीं पता होगा ना, आप ई कॉमर्स को जे कॉमर्स में कभी शिफ्ट नहीं कर सकते। हम्म ये मैंने बाय द वे वैसी एक टर्मिनोलॉजी बात की है, असल में वाकई हम्म। जे कॉमर्स कुछ नहीं आ रहा, बाय द वे वैसे बता रहा हूँ। ठीक है हाँ, ना। बल्कि पता चले आपका ये क्लिप लगा के आ रहे जी, जे 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 कॉमर्स का इसलिए है। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना जी। तो देखें,
अभी जो लोग पास आउट हो रहे हैं उनको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखनी चाहिए। देन जो 1-2 साल के अंदर हो रहे हैं उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम शुरू कर देना चाहिए, जिसमें ऑब्वियसली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जिसमें चीजें आपसे बात करेंगी। आपने गूगल होम का नाम सुना होगा, आपने स्मार्ट टीवी का नाम सुना होगा, आपने ये जो एलेक्सा का नाम ओके सुना गूगल, ये तो ओके हमारा गूगल, बड़ा एग्जैक्टली। मजाक बना हुआ है, ओके गूगल। वो तो मैं समटाइम कहती हूँ, वो मेरे जब भाई भी ऐसे कर रहे होते तो मैं कहती हूँ आप मतलब आजकल तो लोगों को जरूरत ही नहीं ना किसी और बंदे की, गूगल हो तो बस ठीक है, बंदा उसी से बातें तो करता रहे, वही अच्छा फ्रेंड है। तो वही ना, तो बेसिकली अगर उसके साथ सपोज करें आप स्मार्ट लाइट्स लगा देते हैं उनकी और सारा कुछ, तो बेसिकली आपका घर स्मार्ट बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है, जब चीजें चीजों से बात करेंगी। फिर उससे अगले 2 सालों में चीजों से आपको, बात करेंगी मींस आपका इशारा रिपोर्ट्स की तरफ है क्या? नहीं रिपोर्ट्स मेरा इशारा रिपोर्ट्स की तरफ नहीं है, मैं एक मिसाल से आपको ना क्लियर करता हूँ ये सारी बात इंशाल्लाह, इसीलिए ठीक है। मैं कह रही हूँ ना कि ये जैसे वो नहीं क्लिप इतना सा आपका वायरल हो जाएगा कि चीजें चीजों से बातें करेंगी, तो क्या? तो चीजें चीजें से कैसे बात करेंगी, देखें अब मैं जो मिसाल देने लगा हूं, ये अगर तो मेरे स्टूडेंट सारे बैठे हैं वो हंसना शुरू हो जाएंगे, ये तो सर दोबारा वाली मिसाल लें। ठीक है, वो क्या है, एक्चुअली ये बड़ी कॉमन सी मिसाल है और ये सबको बड़ी जल्दी समझ आ जाती है, इसलिए मैंने एक कॉमन रखी हुई है। वो ये है कि जी आप सपोज करें आप 6 बजे ऑफ करके आप आधे घंटे में घर पहुंचते हैं, ठीक है। आप अपने एसी को एक मैसेज कर देते हैं कि प्लीज तुम जो है ना ऑन हो जाओ, ठीक है। अब आपका एसी लगा हुआ है, एसी के साथ आपकी लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम से आपकी कॉफी मशीन है, ठीक है। आप सबको अलग अलग मैसेज कर देते हैं कि जी तुम भी ऑन हो जाओ, तुम भी ऑन हो जाओ, थ्रू मोबाइल ऑब्वियसली, ठीक है। आपने उनको मैसेज कर दिया, आप जैसे ही घर एंटर हुए आपकी कॉफी भी तैयार है, एसी ने कमरा ठंडा कर दिया, वह लाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब चीजें स्मार्ट हो गए आपसे बात कर रही हैं। अब इससे अगले स्टेप पे जाते हैं जो मैं इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग की बात करता हूं। आपने सिर्फ एसी को मैसेज किया, एसी ने लाइट्स को बता दिया, लाइट्स ने कॉफी मशीन को बता दिया, एनदर स्टेप, ठीक है। राइट। अच्छा, अब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं, ये जाते हैं हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। अच्छा, ये बाय द वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की छोटी सी मिसाल है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, आपके शायद अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप ऑलरेडी ये काम कर रहे होंगे, मैं आपको जो बताने लगा हूं वो ये है कि अब एसी के अंदर एक ऐसा थ्रेशोल्ड आपने लगाया हुआ है, अब ये स्किल्ड नहीं होंगे तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपने उसके अंदर थ्रेशोल्ड लगाया हुआ है कि अगर मेरी रूटीन सेम रहे 2 या 3 दिन तक तो तुम इसको लर्न कर लो, ठीक है। अब 3 दिन के बाद एसी मेरे से फोन मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप आधे घंटे में घर आ रहे हैं, मैं ऑन कर दूं इसको, ओ भाई, ठीक है। और फिर वो बाकी सारी चीजों को भी बता रहा है। ये आपके साथ, अगर तो आप आईफोन यूजर हैं तो उसके अंदर ये चीज है कि ये जो मैं तो अभी ज्यादा फैशन फील्ड और इन सब चीजें, मेरे भाई बड़े सारे काम करते हैं, मैं कहती हूँ आपने क्या जादू, आप बने हुए मैजिशियन, अब ऐसे कर दूं, अब वैसे कर दूं, इस तरह की चीजें बड़ी जो है वो समटाइम देखिए कितना लगता है। अगर वही आप वाली बात आज से 30 साल पहले वाला इंसान आज आ जाए यहाँ पे, वो तो कहे कि जादू हो रहा है यहाँ पे। देखें ना, बात यही है। अब इसके बाद, अब ये देखें, ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, इसके एक थोड़ी सी और अगली मिसाल में चलते हैं। अगेन कॉफी वाली मिसाल आ गई, कॉफी आ गई। अच्छा ठीक है ना जी। कोई बात नहीं, मैं हर चीज में चाय ऐड करती हूँ, मुझे चाय पसंद है, मेरी हर बात चाय से शुरू होती है, चाय पे खत्म होती है। नहीं, मेरी कॉफी, मुझे एक्चुअली मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स माशाल्लाह जो है ना वो कहते हैं सर इधर आ जाए, हम जो है ना कॉफी इकट्ठे पीते हैं। कॉफी में तो मुझे कॉफी की इसलिए माशाल्लाह आई कैन फील यू कि आप क्यों कॉफी की एग्जांपल दें। तो जो कॉफी मशीन है ना, अब सपोज कर लें उस कॉफी मशीन के अंदर कॉफी खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो जो कॉफी है, सपोज करें मैं उसको ना एक तरतीब से परचेज करता हूँ, लाइक पहले मैंने मोका परचेज करता हूँ, ठीक है, देन मैं कैपेचिनो परचेज करता हूँ, देन मैं आयरिश परचेज करता हूँ, राइट। ये एक तरतीब है और इस दफा बात है मोका परचेज करने की। अब ये जो कॉफी मशीन है ये खुद ही ऑर्डर कर दे, अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट जहां से मैं परचेज करता हूँ चीजें, इसने लर्न कर लिया कि मेरी 3 ट्रांजैक्शन वहां से हो चुकी हुई है, अब जो अगली ट्रांजैक्शन है वो खुद कर ले कि जी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाए, जाके खुद ही ऑर्डर कर दे। उसको पता है कि जी कौन सी वाली मौका परचेज करनी है, वो खुद ही ऑर्डर कर दे, पैसे भी पे कर दे, मुझे सिर्फ डिलीवरी जो है मेरे घर पे मिल रही हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो है ना, ये अब ये सारा डेटा इसको कहां से मिल रहा है, वेरीफाई कहां से हो रहा है सारा डेटा, ये सारा डेटा पड़ा हुआ है, मेरी सारी रूटीन्स, मेरी ई कॉमर्स, ये सारी ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ी रहेगी।
यानी बाकी तमाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, एआई, मशीन लर्निंग, ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएंगी, लेकिन जो साथ ब्लॉकचेन है उसने साइमल्टेनियसली चलते जाना, जस्ट लाइक इंटरनेट। यानी इंटरनेट की तमाम टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही हैं, आप देख रही हैं कि जी 1G था, 2G था, करते करते कितनी टेक्नोलॉजीज बन गई, और लेकिन इंटरनेट सेम है, उसका पिछला जो नेटवर्क लगा हुआ वो सेम चल रहा। बिल्कुल। तो ये बड़ी चीजें इस अच्छी तरीके से काम एग्जाम्पल आती है ब्लॉकचेन को समझने के लिए। देखिए, मोड तो वही बात है कि चेंज होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी जो स्टूडेंट्स हैं, कौन सा एज ग्रुप है कि जो ज्यादा इसको सीख रहे हैं? बिकॉज इससे हमें समझने में हेल्प मिलेगी कि कौन सी जो एज ग्रुप है वो ज्यादा इससे कनेक्टेड है। एक्चुअली इस टाइम हर एज के लोग हैं। अच्छा। यानी यानी ऐसा नहीं है कि जी आप किसी को कहें कि शायद कोई छोटी एज का बंदा या कोई बड़ी एज का है। मैं वही कह रहा हूँ ना, एक्चुअली जिन लोगों को समझ आ गई है ना कि जी हमने ये चीज सीखना है, तो वो तमाम लोग इस टाइम इसको सीख रहे हैं, जिनको पता है कि जी इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है आगे चल के, वो और तमाम ये लोग इस टाइम अभी लगे तक हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, जो कि मेरा सर्वे है या जो इंटरेक्शन होता है सबके साथ, कि अभी स्टिल वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। क्या ऐसा नहीं, आप इसकी करेक्शन करेंगे कि एक तो वो बात वो पहुंचते पहुंचते वो बड़ा वो एक स्लो प्रोसेस है। सेकेंडली अभी भी एक मेजर जो है आप कह ले क्वांटिटी हमारे लोगों की, वो भी अनअवेयर है, उसको नहीं पता कि ये क्या है। देखें, वो उसकी वजह ये है ना, हम एडॉप्शन की तरफ नहीं जाते, हमारी जो एडॉप्शन वो है ना कैपेबिलिटी, वो बड़ी कम है। यानी आप खुद इमेजिन कर लें कि किसी भी चीज को अडेप्ट करने के लिए हमें बड़ी तगदो करनी पड़ती है। यानी अगर आपके पास कोई आपका छोटा बहन भाई कोई नया आइडिया लेके आया ना, तो बंदा छोटा इसको क्या पता, ठीक है ना, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। दिस इज हाउ वी आर, ठीक है ना जी। क्योंकि हमें वो ब्रॉटअप उस तरह का नहीं मिला हुआ कि जी आप हर किसी का आइडिया सुने। यानी मेरे से अगर आप कोई बात करें और मैं आगे से कहूं हाँ इनको क्या पता, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये जो हमारे अंदर ये चीज है ना, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कि वो जो एक चीज है उसको कर रहे हैं, हम एज से रिलेट कर देते हैं कि ये तो जो है हमारा एज का। इट मीन्स कि ये देखें, टेक्नोलॉजी के बारे में जितना भी एक्सपीरियंस है या नॉलेज है, उसका एज से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। वैसे जस्ट एक्चुअली एक किसी भी अपने चीज को सीखने का कोई कनेक्शन नहीं है इस चीज से एक्चुअली, ठीक है ना। यानी बिल्कुल। मैं देखें आपका एक्सपीरियंस मीडिया में मेरे से बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं अगर ये कहना शुरू कर दूं ना, नहीं जी मेरा तो यूट्यूब चैनल है, वैसे बाय द वे है, ठीक है, लेकिन मैं कहना शुरू कर दूं वो जी वो तो मैम से जो है ना, मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मुझे तो पता ये सारा कुछ। ये मेरी मिसकॉन्सेप्शन है, ये मैंने अपने अंदर भरी है चीज एक ईगो कि नहीं जी मुझे ज्यादा पता है। अगर मैं ये कहूं ना कि मैम मेरा जो है इस तरह का यूट्यूब चैनल, मुझे काइंडली आप बताएं कि मैं इसको और बेहतर कैसे कर सकता हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें बुरा लगेगा या जी किसी और कोई, तो हमें मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज में कोई बुरा देखिए, लगने वाली सबसे बात है। अच्छी बात सिंपल। जो कि आज ये भी पॉइंट है, हम इस सब चीजों को तो डिस्कस कर ही रहे हैं जो कि डिजिटल हमारे हैं सब डिपार्टमेंट। बात यहाँ पे ये अभी जो आपने बात की, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। हर कोई पर्सन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डायरेक्शन में परफेक्ट होता है, उसकी स्किल्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो। जो जिसमें काम कर रहा है उसको ऑब्वियसली उसका नॉलेज ज्यादा होगा। अब अल्लाह ताला ने सिस्टम ये ऐसा ही बनाया है, और जो कि सोशल एनिमल है इंसान, तो अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए सबको इस तरह से बनाया है कि सब कनेक्ट रहें एक चीज के लिए दूसरे से। अब ये देखें, आपसे डिस्कस करके आई डोंट नो कि देखने वालों ने कितना, मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे बड़ी चीज जो आपसे मैंने सीखी है वो है हम्बलनेस। आपकी हम्बलनेस एक्चुअली अ रियल जो है इंस्ट्रक्टर या टीचर या फिर ऐसे पर्सन जो कि आपकी गाइडलाइन है, सीनियर हैं, उनका जब ये एटीट्यूड है, तो आई डोंट थिंक कि हमारी जो सोसाइटी में किसी किस्म का बिगाड़ पैदा हो सकता है। बिकॉज आप एक चीज आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, देन हम हैं, कल को हम ये चीजें ट्रांसफर करेंगे, हमने ये चीजें आप में देखी। प्रैक्टिकली करके दिखाना, आपका कहने से ज्यादा जो कि आपकी एक जो चीज आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसका असर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। सीखने का अमल तो कभी भी नहीं रुकता, पैदा होने से लेके मरने तक। जहां पे मैं भी आज समझती हूँ कि मैं तो अभी बहुत पीछे भी, तो बहुत कुछ है सीखने को, बहुत ज्यादा। मुझे इतना ज्यादा फैशन फील्ड का पता है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के बारे में उतनी मेरी तो कभी भी नहीं है। जो देखें तो मजे की बात है, मैं भी आज तक सीख रहा हूँ, ठीक है ना जी। मैं यानी ये कहूं कि नहीं जी मुझे सब कुछ आता है, मेरा जी 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूँ। जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया ना, मेरा फॉल्ट
नीचे फॉलिंग का स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आपकी बात। और सेकेंडली देखें अब किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं सारे। मैं अगर हूँ कुछ ऐसी डिजाइनिंग कर रही हूँ या कोई अपना बिजनेस उसको मार्केट करने के लिए मुझे इस डिजिटल सिस्टम का जब तक नहीं पता, तो ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट में किसी की हेल्प लेने की जरूरत है कि बताइए इसको मार्केट कैसे करना है, इसको हमने सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट करना है, किस तरह लोगों तक पहुंचाना है। तो देखिए एक वो चीज हो गई। अब वहां तक तो एक चीज परफेक्ट है, बट देन उसके बाद जो एक पॉइंट आता है कि जहां से हमने डिजिटल इस सब सिस्टम को जनरेट करना है, उससे काम लेना है, तो ऑब्वियसली उसमें जब जीरो हो तो फिर आप जैसे जो सर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है कि आप हमें बताइए ब्लॉकचेन क्या है, क्यों है ये जो। अच्छा ये क्या है तो है। जी 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 एक सर मजे की बोलिए। बात एक्चुअली ना, हमारे यहाँ हम ना किसी के कमेंट को और किसी की बुरी बेसिकली राय को इग्नोर करना भी नहीं आता हम लोगों को। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे अंदर। यानी अगर मुझे कोई बंदा कह देगा तुझे कुछ नहीं पता, तो उसके कहने से मेरा नॉलेज कम नहीं हो गया। बिल्कुल। मैं हाउ पूरा टू दिन डील अपना विद डिफरेंट रिएक्शंस। मैं पूरा दिन इस चीज में बर्बाद कर दूंगा अपना कि मुझे उस बंदे ने कैसे कह दिया कि मुझे कुछ नहीं आता। उस चक्कर में मैं ऑफिस में भी लड़ाई करूंगा, मैं घर में आके भी लड़ाई करूंगा। पता बिल्कुल नहीं ये मुझे आपने ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक। और ये मैंने देखा है अपने साथ वर्क प्लेस पे, डिफरेंट लोगों को देखा है कि उसने किसने ऐसे कैसे कह दिया, उसी बात पे बस अपना बर्बाद कर देना है पूरा दिन। तो वही ना, तो हमें इग्नोर करना ही नहीं आता। मुझे नहीं पता इसकी क्या वजह है, लेकिन बहरहाल ये हमें सीखनी चाहिए ये चीजें कि जी अगर खुदा ना ख्वास्ता आपको किसी ने बात कह दिया ना, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा शायद आपको वाकई नहीं आता होगा। यानी मुझे अगर कोई बंदा बात कहे ना, सपोज करें कोई कहता तुम्हें ब्लॉकचेन का नहीं पता या तुम्हें फोर्थ हम्म आईआर का नहीं पता, हम्म तो मैं एक दफा सोचूंगा अच्छा क्या चीज रह गई है, दोबारा पढ़ो चल के। देखें कितना पॉजिटिव एटीट्यूड ये वाकई होने की जरूरत है। सेकेंडली ये भी है कि समटाइम ये भी होता है ना कि जो आपको कह रहे हैं पहले देख ले कि आपको कह कौन रहा। ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि जो आपको कह रहा है अगर उसको वाकई नहीं पता तो फिर तो वहां पे एक हंसी बनती है कि अच्छा नहीं ये ऐसा भी वो हंसी भी नहीं बनती। वो आपने पिछले दिनों वो एक मीम्स, वो जो आप लोग कहते हैं माशाल्लाह, मुझे आज तक उसको मुझे ये नहीं समझ में उसको मीमे कहते हैं कि मीम्स कहते हैं, जो भी मीम्स है ठीक होते है। हैं। ठीक, मीम्स कहते हैं ठीक है। ये जी मेरे जी। स्टूडेंट्स वो जो थे ना फैसलाबाद, वो सारे मेरे हमेशा ठीक करवाते होते थे कि जब मैं बोलता था तो वो एक्चुअली ना उसमें चक्कर ये है कि उसका सिर्फ एक आंसर बनता जो मैं नॉर्मली, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यानी आप क्या बहस करें किसी बंदे से, आप सिर्फ इतना कह दे थैंक यू वेरी बेस्ट मच। आंसर, बेस्ट और आंसर एवर। आई थिंक जो आपने सब कुछ बताया ब्लॉकचेन के बारे में, और वो एक साइड पे फोर्थ आईआर एवरीथिंग, ये जो चीज है एक साइड पे, आप ठीक कह रहे हैं। आप सब के लिए टिप है जितने यंगस्टर जो है ना वो इस। और ये सोशल मीडिया पे अभी देखें कोई वीडियो क्लिप पोस्ट हो जाए, नीचे लड़ रहे होते हैं सर उसने मुझे ऐसा कह दिया, कमेंट सेक्शन आप देखें अभी अब पिछले दिनों सब ना मेरे वहां पे एक कमेंट साहब किया है, करो आप ठीक कह रहे हैं। नहीं एक साहब है वो मेरे ना, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो उसपे ना उनका कमेंट आता बड़ा मजे मजे का, जो है ना साहब है माशाल्लाह। वैसे बाय द वे एज में भी माशाल्लाह जूनियर है, वैसे भी जूनियर रहे हैं, बहुत सीखा है उन्होंने मेरे से। लेकिन ना वो आपको पता कुछ लोग जो है ना ऊपर की तरफ जाके, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दें और उन पे अपनी रहमत करें। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ सबके लिए। तो वो जो है ना आमीन। वो कभी ना वो किस तरह कमेंट कर देते हैं बड़ा मजे का। तो मैं रिप्लाई ही नहीं करता उनके कमेंट का, क्या रिप्लाई करूं। आप ठीक कह रहे हैं। आप अब ठीक तो है। अब तो कोई ऐसी बात होगी मुझे सर याद आएंगे और मैंने उनसे भी यही निकलेगा आप ठीक है। बिल्कुल आप आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं और ठीक कह रहे सब हैं। लोगों के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी देखें इतनी लड़ाइयां करते हैं, कमेंट सेक्शन भरे देखें थे, आप ये एक क्या एक करें आप ठीक है। देखिए एक मजे की बात है, मैं इसके हम्म पीछे ना एक साइंस है, यानी एक छोटी सी। हम्म बेसिकली योर टाइम इज वेरी प्रीशियस, माय हम्म टाइम इज वेरी प्रीशियस। हम्म व्हाई मैं किसी ऐसे बंदे पे क्यों जाया करूंगा इसको जिसने मेरी बात ही नहीं सुननी। तो रादर देन कि मैं उसको, तो देखें हमें ना अल्फाज जाया करने का बड़ा शौक है। अल्फाज ज्यादा होते हैं ना, बिल्कुल। अल्फाज जाया करने का कोई। अब मुझसे अगर मुझे याद है एक यूनिवर्सिटी में ना मेरा एक क्लास फेलो था, माशाल्लाह लाइक आदमी था। तो उसने ना आके मुझे कहता है तुम्हारा नाम क्या है। अब उसके आगे से जवाब तीन चार बनते थे। जी आपको मेरा नाम नहीं पता, आपने आज तक मुझे देखा नहीं, मैं आपके साथ वाली सीट पे बैठता हूँ। अच्छा मैं तब गालिबन हम्म किताब पढ़ रहा था तब, ठीक है, तो मैं बुक रीडर हूँ तो किताब पढ़ रहा था। तो उसने आगे मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने यूं करके ऊपर देखा, मैंने कहा अहमद मंजूर। दोबारा किताब पढ़नी शुरू कर दी, खत्म हो गई बात। सीरियसली। सर यू आर
सच अमेजिंग पर्सन, मतलब रियली आपसे बात करके इतना मजा आया है कि आपको पता है हमारा 1 आवर गुजर भी गया, मुझे नहीं पता जज़ाकल्लाह। अच्छा, चला नहीं, मुझे भी नहीं पता लगा। इतना। आप और मेरा ये ख्याल है कि आपके साथ जो एक सिटिंग है और ये एक लाइव सेशन है ये काफी नहीं है, बिकॉज इंशाल्लाह, एनी बहुत टाइम। कुछ अभी ऐसा है जो कि मजीद रहता है डिस्कस करने के लिए, और मुझे इंशाल्लाह। वाकई में मुझे पता नहीं चला, और वो टाइम मैंने अभी देखा टाइम की साइड पे, तो वो जो है 1 आवर हमने इसी तरह से स्पेंड कर लिया। अब आई होप सर, मैं चाहूंगी कि लास्ट में आप क्या हमारे जो देखने वालों को मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से। मैं अपने नॉर्मली हर जगह पे एक ही मैसेज देता हूँ जिस पे मैंने बड़ा अमल किया है, वो ये है जी कि देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, यू मस्ट गो थ्रू द प्रोसेस। क्योंकि रीजन ये है कि अगर आपको कोई चीज जल्दी मिल भी गई ना, वो उतनी जल्दी चली भी जाएगी आपसे। अगर आप जैसे अगर इसकी एक मिसाल ऐसे है कि एक बंदा सीईओ बना एक कंपनी का 20 साल की उम्र में और 40 साल की उम्र में जाके मर गया, ठीक है, और एक बंदा 40 साल की उम्र में सीईओ बन के 60 साल की उम्र तक जिया, दोनों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं। ठीक है, दोनों ने 20-20 साल काम किया, अपनी मर्जी से किया और तरीके से किया। सिर्फ फर्क कहाँ पे है, उसकी एज ज्यादा है, उसकी एज कम है, उसने जिंदगी ज्यादा गुजारी है, दूसरे ने कम गुजारी है, सिर्फ फर्क इतना है। तो देर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, और हमें जो है ना इस चीज को बस समझना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, दिल से खुशी हुई आपसे डिस्कशन करके। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट फिर कभी आपके साथ दोबारा सेशन करेंगे। जरूर। अभी आप सबसे हम लेते हैं इजाजत, सर से भी लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह एक नए लाइव शो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।